Very good morning to all of you. Very good morning to all of you. That's it. Be a young boys, be a young girls. पहली बार में जवाब क्यों नहीं निकला था? मतलब ठंड हो रही थी या टेंशन में बैठे थे या मेरी टेंशन की वजह से आवाज़ नहीं निकली? टेंशन था बहुत ज़्यादा। टेंशन के साथ ठंड भी है, नाक भी बंद है, कान भी बंद हैं। ओके फाइन। अभी जो है वो हम लोग कान खोल लेंगे, एक आध एक्टिविटी हम करेंगे तो उसमें आपकी नाक खुल जाएगी। आप सब लोग अपने हाथ में रुमाल ज़रूर रख लीजिए। है ना सबके पास रुमाल? एवरीबडी हैज़। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, ऐसे 10% बच्चे होते हैं, उनको कुछ भी कर लो, चाहिए सारे टीचर कुछ भी कर लें, मैं कुछ भी कर लूँ, आप उनको पढ़ा नहीं सकते। हर क्लास में होते हैं, उनको टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती। 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उनको भी टीचर की ज़रूरत नहीं होती। ये मैं पिछला 26 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने टीचिंग का। 80% बच्चे होते हैं जो टीचर को ढूंढने होते हैं कि वो उधर 10% में ना चले जाएं नेगेटिव की तरफ, वो इधर की तरफ रहें। ये हर टीचर को मतलब अनकॉन्शियसली करते रहना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो हैं वो योग के बारे में कुछ बात करेंगे। योग के बारे में जो है वो कुछ हमारी आपकी गलतफहमियां हैं, उनको भी हम लोग दूर करते चलेंगे। अभी मैं आप लोगों से बात करूं वे बैक इन 1990। ये आज मैं जहां खड़ा हूं, ये अभी इस वक्त राइट नाउ ये एक ऐसी जगह है जहां पर मतलब अंदर से मुझको हल्की सी कपकपी सी आ रही है। अदरवाइज मैं तारीफ में नहीं कह रहा, मैं अदरवाइज आई एम वेरी बोल्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इस वक्त आप यंग बच्चों के सामने खड़े होकर के हल्की सी कपकपी आ रही है। क्यों कपकपी आ रही है उसकी वजह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 12 तारीख में मुझको जो है वो मेरे दोस्त और मेरे भाई प्रोफेसर फजलुर रहमान साहब, आपके सर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपको जो है वो JNMC में आकर के एक योग के ऊपर कुछ डिस्कशन सा करना है। द मोमेंट ही सेड दैट, उस वक्त तो मैंने इनसे नहीं कहा था, द मोमेंट ही सेड दैट, मैंने एक हल्की सी नंबनेस फील करी अपने अंदर। देन आई वॉज वेरी एक्साइटेड और 12 से आज तक जो है वो खूब एक्साइटेड रहा। यहाँ आने पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें मुझको मतलब 1990 की रिफ्लेक्ट करने लगी, जिसकी वजह से आई एम अ बिट शेकी इन फ्रंट ऑफ यू। 1990 में आई वॉज द स्टूडेंट इन BPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हमारे यहाँ एक कोर्स होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एजुकेशन। हमारे जो भी टीचर थे, मैं उन टीचर की ना बुराई कर रहा हूँ ना अच्छाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। अरे ओके, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि आपका भी यही केस है, लेकिन मेरे वहाँ नहीं समझ में आया कुछ भी। मेरे एक आध दोस्त थे, वो MBBS उस वक्त कर रहे थे, मैंने उनसे पढ़ा। अब जाहिर सी बात है, आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग ज़्यादा ओवरलोडेड होते ही हैं। वो उन्होंने 5-6 दिन तो मुझे पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा भाई साहब अपना देख लो रास्ता, कहीं और पढ़ लो। मैंने कहा आप बताओ कहाँ पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने जो है वो यहाँ पर उस ज़माने में एक टीचर हुआ करते थे, प्रोफेसर मेहदी हसन सर। फजलुर रहमान सर भी उनके स्टूडेंट हैं, आप में से बहुत से लोग उनके स्टूडेंट होंगे, आप भी हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे बात कर लो, और एंड ही इज़ अ वेरी डायनेमिक टीचर, वेरी गुड, और वो आपको जो है वो अगर अलाउ कर दें तो आप हमारे साथ उनकी एनाटॉमी की क्लास में बैठ जाना। टू कट दी स्टोरी शॉर्ट,
किसी तरीके से मैं उनके पास पहुंच गया डरते डरते, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है, और यूनिवर्सिटी अभी ज़िंदा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने प्रोफेशन, अपने पैसे के लिए नहीं आ रहे बल्कि लर्निंग के लिए आ रहे हैं। ओके फाइन, एंड ही वेलकम्ड मी एंड इनकरेज्ड मी। उन्होंने कहा बस आप एक एप्रन छोटा सा ख़रीद लेना और उसके बाद हम लोग जो हैं वो कैडेवर पे मिलेंगे। अब वो कैडेवर वॉज द न्यू नेम फॉर मी। अब मुझे तो पता नहीं क्या होता है कैडेवर, जा कर के डिक्शनरी में देखा तब पता चला। बहरहाल उनकी क्लास में मैं चला गया, एंड रियली ही वॉज मीन्स वेरी डायनामिक, वेरी डायनामिक, है ना। और मतलब उनका अंदाज़ ऐसा प्रैक्टिकल ऐसा हुआ करता था। उनको सेनोवियल फ्लूइड पढ़ाना था तो उन्होंने सबसे कहा एक एक कटोरी लाना, चम्मच लाना और अंडा लाना। वो हम लोग ले गए। फिर जग में जो है वो यहाँ पर सपोर्टिंग स्टाफ से कहा कि ये सब बच्चों से कि जर्दी इस तरीके से निकालना है इससे कि टूटे ना, वाइट में ना मिले। ओके फाइन, वो जर्दी उन्होंने बाहर निकलवा ली, जग में डलवा दी। सपोर्टिंग स्टाफ से कहा कि जाओ इसको तल लो, खा लो, है ना। वाइट जो है वो हम लोगों के लिए छोड़ दिया उन्होंने, अपने अपने कटोरी में था हम लोग के। और बोले आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर ली। अब बोले इसके अंदर हाथ डालो, अब इससे नाउ ट्राई टू प्ले विद दैट, इसकी विस्कोसिटी जानने की कोशिश करो, इसको हाथ में लो, इसको पकड़ो, कैच करो, देखो आ रहा है हाथ में कि नहीं आ रहा, उंगलियों के बीच में से निकल तो नहीं रहा कहीं। ऐसा हम लोग 5 मिनट तक एक्टिविटी करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा आँख खोलो, बस यही सेनोवियल फ्लूइड होता है, और क्लास ख़त्म। वो आज तक याद है मुझको, वो क्लास, राइट। मैं जो हूँ वो बेस्ट फिजिक कॉम्पिटिशन्स में जाया करता था। मैं उनकी 1-2 चीज़ें बता रहा हूँ आपको ताकि रिवाइव हो जाए। असल में हिस्ट्री भी हमें थोड़ी सी याद रहनी चाहिए। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन एनाटॉमिस्ट हु गॉट पद्मश्री। Oftenly he has been termed as the modern father of anatomy as well. बहरहाल बहुत सारी बातें हैं उनकी। एक दिन उन्होंने मुझे चैम्बर में बुलाया और बोला कि तारिक तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हैं क्या शो करते हो, कैसे करते हो? मैंने बताया ऐसे करते हैं। बोले कॉस्ट्यूम क्या होता है, मतलब ड्रेस क्या होती है? मैंने कहा सर वो फ्रेंची एक कट की जो है वो हम लोग का एक कॉस्ट्यूम होता है, बस वो पहन के हम लोग जो है स्टेज पे वो तेल वेल लगा के और खड़े हो जाते हैं। और तो बोले कि अच्छा, बोले यहाँ टेबल पे खड़े हो जाओगे? हाँ, मतलब मेरी जान निकल गई। नहीं देखिए, कंपटीशन में करना, एक ही हमाम में सभी नंगे हैं वहाँ, है नहीं। यहाँ पे आप जैसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सब वेल ड्रेस्ड, ढके हुए, और हम जो हैं वो खड़े हुए हैं कच्चा पहने हुए। तो मैंने उनसे कहा सर से, मैंने कहा सर, अब उस ज़माने में प्रोफेसर्स के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। बहरहाल लेकिन मैंने कहा सर, तो बोले अच्छा चलो ठीक है, मीन्स हम लोग एब्डोमेन से ऊपर कवर करेंगे, आप पैंट पहने रहना, लेकिन फिर भी कॉस्ट्यूम लेते आना, लेकिन हम लोग करेंगे ऐसे ही, है ना। ठीक है सर। अब वो पंप करके, वो वार्म अप करके, वो हम खड़े हो गए वहाँ टेबल पे, और वो बॉडी शो करी। उन्होंने इतना लंबा डंडा निकाला और उन्होंने बताया ये लैटिसिमस डॉर्सी होती है, ये डेल्टॉइड होती है, ये ब्रैकिलिस अब वो बताते चले, वो नीचे आ गए, नेवल तक आ गए। बोले पैंट उतार दो। अब पैंट उतार दी भैया। उस वक्त तो क्या होता है, वो क्या मुहावरा है हम लोग यहाँ, मरता क्या नहीं करता, है नहीं। अब वो पैंट उतार दी, पैंट उतार के हुआ, ठीक है भैया देख लो भाई जो कुछ भी है, राइट। आई डोंट नो, मुझे शक्ल याद आ रही है, शायद चेहरा याद आ रहा है। मैडम वॉज देयर। नहीं, मैडम वॉज देयर नहीं, मैडम वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट। ओके ओके, जी, दैट्स इट, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। तो मैडम वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर देयर,
मुझे मतलब वो याद आया, मुझे वो याद आया तो वो मैडम का चेहरा भी याद आ गया। ओके फाइन। बहरहाल तो हम लोग बात कर रहे थे इन सर की। आप लोगों ने पता नहीं, आई डोंट नो यू हैव सीन हिम और नॉट, बट ही इज़ दैट वन। और मीन्स इन्होंने जो है वो एनाटॉमी जिस खूबसूरती से पढ़ाई जो है वो, कोशिश करता हूँ मैं भी अपने स्टूडेंट्स को एनाटॉमी जो है वो अपने डिपार्टमेंट में पढ़ाने के लिए। अभी सर पूछ भी रहे थे, फजलुर रहमान सर क्या हुआ, आपके कुछ लेक्चर्स आप रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैं बता रहा था इनको करीब 44-45 लेक्चर्स जो हैं वो 1.5 घंटे के मेरे एनाटॉमी के हो गए हैं। एक बार हमको मेहदी सर कह रहे थे कि अगर कभी कैडेवर ना मिले तो अगर ऐसे ही पढ़ना है, खाली ऐसे ही अगर पढ़ना है तो अगर कहीं आपको एनिमल्स के ऑर्गन्स मिल जाए तो आप वो भी पढ़ लो, उससे पढ़ लो, क्योंकि मोर और लेस ह्यूमन बॉडी वैसी ही होती है। हाँ, कहीं किसी की स्पाइन 36-37 होंगी, स्पाइनल कॉलम्स किसी की जो है वो आपकी 33 होंगी, कुछ इस तरीके से करके ऐसे। अब जाहिर सी बात है कैडेवर तो मिलता नहीं, और हमको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा वहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन में। तो हमने जो है वो एक बकरा ज़बह किया, बकरे के ऑर्गन्स निकाले और बच्चों को एनाटॉमी पढ़ाई। फजलुर सर मैं आपका नाम, फरहान साहब, फरहान भाई के पास आया। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। इनके पास आया, इनसे मैंने कहा, मैंने सर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो इन्होंने अपने फैकल्टी मेंबर्स कुछ जमा किए। इन्होंने कहा देखो यार ये तो बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं, और कैडेवर तो हमको भी नहीं मिलते, लेकिन आप लोगों का स्कोप अलग है, क्योंकि आपको ह्यूमन बॉडी पे ही काम करना है, उसी पे सर्जरी करनी है, उसी पे, और इसलिए आपको तो वही ऑर्गन्स ही चाहिए हैं, देखने के लिए भी, छूने के लिए भी, और उनका एनाटॉमी समझने के लिए भी। आप लोग बकरे पे मत ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे जैसा अगर आया आपके पास तो फिर हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एनी हाउ, ये आप खुद पढ़ लीजिए, ये सब बोलना मुझे आता नहीं, फॉर्मेलिटी में मैं रहता नहीं है नहीं। तो इसमें फजलुर रहमान साहब को भी थैंक यू बोला होगा, इसमें जो है वो डीन को भी बोला होगा, प्रिंसिपल को भी बोला होगा, पता नहीं किस किस को बोला होगा, आपको भी बोला होगा, तो आप लोग खुद पढ़ लेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच। राइट, एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। जिसके पास ईमानदारी से रुमाल हो, चाहे गंदा हो चाहे साफ हो, उसको हाथ में निकाल लीजिए और थोड़ा सा खड़े हो जाइए। सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, शाबाश, वेरी गुड। खड़े हो गए सब लोग? नहीं, सब लोग नहीं खड़े हो पा रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। बीच बीच में कहीं पॉकेट्स नजर आ रहे हैं, गड्ढा नजर आ रहा है, अब वो गड्ढा मतलब बैठे हुए हैं लोग। ओके फाइन। अभी हम लोग वी विल क्लीन आवर नेजल, ठीक है? सांस गहरी लीजिए, 60% छोड़िएगा, ज़्यादा नहीं छोड़िएगा, नहीं तो बाहर आ जाएगा मटेरियल। हाँ, लिए गहरी गहरी, शाबाश, लेना शुरू करिए, वेरी गुड, लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए। लिए, बहुत दिनों से हमने बहुत सांस ऐसे ली नहीं है हम लोगों ने। टू बी वेरी फ्रैंक, आप में से जो लोग फिजिकल एक्टिविटी के होंगे तो शायद उन्होंने भागते कूदते ऐसे हाँप गए हों, वो एक अलग बात है, लेकिन वॉलेंटरली जो है वो यूजुअली वी डोंट टेक, है ना, इन दिस मैनर। एनी हाउ, और 2 बार और गहरी, राइट, रुक जाइए अभी। अब हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आप कोशिश करिएगा भर पेट सांस लेनी है, भर पेट, है नहीं, और नेवल से 2 इंच नीचे तक आपकी वो सांस हिट करे, आपका डायफ्राम इतना ऐसा खिंच जाए कि आप नेवल के 2 इंच नीचे। चलिए, टारगेट दे रहा हूं मैं आपको, करिए, स्टार्ट। सांस फूलने दीजिए, पेट बाहर निकलने दीजिए। यहां कोई किसी को नहीं देख रहा, यहां स्टेटस का मसला नहीं है। सीना नहीं फुलाना है, सीना फुलाए तो जमाना हो गया हमें, अब पेट फुलाने की बारी आ गई है। हो गया भाई? ओके फाइन। अब रुक जाइए, अभी देखिए, सांस एक बार गहरी लीजिएगा और उसके बाद
हमिंग साउंड बाहर निकालते हुए मुंह बंद कर लीजिएगा, और हमिंग साउंड लाइक बी, जैसा भंवरा बोलता है ना, इस तरीके से राइट। करने दिए, शैतानी बहुत होगी, मजा आता है ऐसे शैतानी में। चलिए फिर से एक बार करेंगे, रिलैक्स। राइट। पता है ये इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं, भ्रामरी। इसमें बहुत से लोग जो है ना अपने शौक पूरे कर लेते हैं। BMW का शौक पूरा कर लिया, इनफील्ड का शौक पूरा कर लिया, ऐसा करके पूरा कर लेते हैं, है ना। राइट। अब आपके सामने चैलेंज है। ये चीज़ तो आसान थी, अब आपको इनहेल करना है तो आवाज़ के साथ करना है। मैं एक बार करके देता हूँ। चलिए, नहीं, आवाज़ के साथ, तरह तरह की आवाज़ें निकलेंगी, निकलने दीजिएगा, एंजॉय। ओके, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, एक बार फिर से हम करेंगे। अंदर सांस लेनी है, लेकिन आवाज़ आनी चाहिए आपके सांस लेते पे। चलिए, दूसरों पे मत ध्यान दीजिए, दूसरा आपके जीवन को बर्बाद करने पे लगा हुआ है, अपना जीवन आप बनाइए खुद। राइट। अच्छा, एक बार और करेंगे। अभी एक बार शांत हो जाइए। अभी आपको अंदर लेना भी आ गया सांस। देखिए, अभी हमारी बॉडी हमारे हाथ में नहीं आ रही, हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप ये देखने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो। अभी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो माइंड कहाँ से कंट्रोल में आने का है नहीं। एक बार सांस अंदर लेनी है आवाज़ के साथ, और आवाज़ के साथ ही बाहर छोड़नी है। ऐसी 5 सांसें आपको लेनी हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। मैंने आपसे बोला था ना 10% तो होते ही हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कर सकते। उन पे अगर आपने ध्यान दिया तो मामला खराब है नहीं। 80% को पकड़ के रखना है, ठीक है। ओके, फाइन। अभी आप लोग बैठ जाइए इत्मीनान के साथ। बीच में मौका लगा तो फिर से एक बार कर लेंगे। अल कबीर रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये मेडिकल रोड पे। बड़ी जोर से आवाज आई, यस सर, यस सर। राइट। वहां पे मैंने उनको कुछ ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया वो नहीं बता रहा, नहीं तो मुंह में पानी आएगा। और उसके बाद मैं अपना लगा इसको करने, ऐसे ही वहां खड़ा खड़ा। अब वो मुंह मेरा नॉर्मल, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं। अब वो परेशान, सब कह रहे हैं ये बच्चा कहाँ रो रहा है कोई। और मैंने ढूंढते रहो बच्चा कहाँ रो रहा है, आई डोंट नो। बहरहाल, तो मैं आपको बता रहा था कि ये एक एक्टिविटी है जिसको अगर आप करें तो इसका एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिजिकल, वो तो आपको जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही। ख़ास करके आप साइनस वगैरह आपका ये जो है ना वाइब्रेट हो जाता है, तो आपका फ्लेम वगैरह जमा नहीं होगा, वो सब आपको निकल जाएगा। एक कॉमन प्रॉब्लम है ये भी, लेकिन ये छोटा फ़ायदा है। आज के दौर में जब 45 सेकंड का इंस्टा चल रहा है और शॉर्ट्स चल रहे हैं, तो ऐसे में हम और आप सब जो हैं वो अटेंशन डेफिसिट हो गए हैं, सब लोग, और ख़ास करके यूथ तो। राइट।
इस अखंड प्राणायाम को करने से सबसे जो बड़ा फायदा है, अगर आप इसको 40 डेज ईमानदारी के साथ करते हैं और अराउंड 50 राउंड्स, अच्छा 50 से शुरू मत करिएगा, करिएगा 5-6 से, जैसे अभी किए ना 5-6 से करिएगा, फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद 2-3 राउंड बढ़ा दीजिएगा, राइट। आप इसको अगर जो है वो, अगर आप इसको 40 डेज करते हैं तो आपका अटेंशन स्पैन, मतलब आप कोई भी काम करेंगे जो आपको पसंद नहीं भी है, अगर आप उस काम को करना शुरू करेंगे, मैं इसका एक रियल जो बेनिफिट है आपको उसमें, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, आपको रस आने लगेगा उसमें, है ना, आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। इवन आपको कोई खाना ऐसा दिया जाए जो विच यू एबोर, आपको लगता नहीं है कि आप खा पाएंगे कभी ज़िंदगी में, आप उसको भी अगर खाएंगे तो आपको अंदर से जो है वो उसको मज़ा आने लगेगा। और अटेंशन स्पैन, आप लोगों को अटेंशन ज़्यादा चाहिए ऑफ कोर्स, है नहीं, तो अटेंशन डेफिसिट ऐसे स्टेट में आपके लिए ये अखंड प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गर्मियाँ हैं आजकल, सर्दियाँ हैं, तो हाथ थोड़ा सा रब कर लीजिए पहले और थोड़ा सा नेज़ल वैसे क्लियर कर लीजिएगा और उसके बाद इसको करिएगा। इसको आप लोग रेगुलर कहीं पे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, भरा पेट, खाली पेट, सोने से पहले करेंगे तो नींद बहुत अच्छी है आपको जो है, चाहे भले ही छोटे ड्यूरेशन की नींद हो लेकिन प्रॉपर नींद होगी वो, राइट। देखिए आपकी बॉडी ने जो है वो योग के लिए कंपलसरी कर दिया है आपको, राइट। अभी साल में 10 दिन के लिए कंपलसरी किया है, लेकिन आगे जो है वो इसको एज ए कोर्स आपके फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्सेज में इसको जो है वो एनएमसी डाल देगी और इसको जो है वो फिर हमको और आपको पढ़ना होगा, राइट। अभी ये जो टर्म है ना, ये टर्म पूरे हिंदुस्तान में है, मीन्स ये योग जो है वो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, राइट। हमारी पूरी संस्कृति इससे निकली हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस योग टर्म को जो है वो पूरे हिंदुस्तान में 99.9% जो है वो इसका गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, गलत उच्चारण होता है। हम सब इसको जो है वो योगा बोलते हैं, राइट और रॉन्ग, राइट। ये संस्कृत का वर्ड है, इसे बोलते हैं योग, क्या बोलते हैं, राइट, योग। ये संस्कृत की क्लास नहीं है, लेकिन मैं संस्कृत का एक वो बता रहा हूँ आपको कि संस्कृत में लास्ट का जो अल्फ़ाबेट होता है, अगर उस पर हलंत होता है तो उसको आधा पढ़ते हैं, वरना उसको पूरा पढ़ते हैं। जैसे ना ला बिना हलंत के, तो इसको पढ़ेंगे संस्कृत में नल, नल, हिंदी में पढ़ेंगे इसको नल, ठीक है, ओके फाइन। दिस इज योग, एक बार बोलिए जरा इसको, दैट्स इट। आगे कभी भी टर्म आए आपके सामने तो कभी योगा मत बोलिएगा प्लीज, ओके फाइन। ये अकेली एक्टिविटी है, मीन्स अकेला एक डोमेन है, आप एक्टिविटी मत कहो इसको, अभी एक अकेला डोमेन है जो आपकी पूरी फिजिकल बॉडी को भी जो है वो बिल्कुल चुस्त मुस्तैद तंदुरुस्त रखता है। और आपका सेल्फ जब मैं आपसे कह रहा हूं तो यानी कि आप बॉडी जो है वो कुछ और है और आप कुछ और हैं। और ये सेंटेंसेस हमारे इसी तरीके के हैं, पूरी लाइफ हमारी ऐसी है, पूरी सिविलाइजेशन हमारी ऐसी है नहीं। मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट गया, है नहीं, मैं कहाँ गया, मैं तो पैरों से चलते हुआ गया था, राइट। मैंने ये पकड़ा, राइट, ये हाथ कोई और चीज़ है, मैं कोई और है, इसीलिए तो बोल रहे ना मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा करता हूं, मैंने पानी पिया। आपने कहाँ पानी पिया, हाथों ने गिलास पकड़ा, होंठों से लगाया, गट 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 पेट के अंदर चला गया, आधे घंटे में पेट से भी निकल जाएगा, आंतों में चला जाएगा, ऐसे ही होगा ना, राइट। एक आपके अंदर सेल्फ है, इसको हम लोग अंग्रेजी में सेल्फ कहते हैं, राइट। तो सेल्फ को भी ये आपका बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त जो आप खुद हैं, ये बॉडी, फिजिकल बॉडी आपकी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए से आप काम करते हो, हम और आप सब लोग काम करते हैं, राइट। इसके अलावा योग जो है, इस बात को एक बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि योग जो है वो कोई आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा सिर्फ ये नहीं है। आम तौर से ये मशहूर हो गया है। जैसे ही मैंने कहा कि आजकल मैं आसन कर रहा हूं, आपके फौरन जहन में आएगा अच्छा ये योग कर रहे हैं। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि कल से मैं योग करूंगा, तो मेरा भी तात्पर्य ये है और आपका समझने का भी वो स्टाइल है
कि अच्छा ये कल को ये आसन और प्राणायाम करना शुरू करेंगे, राइट। तो ये सिर्फ अकेला वो नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाए, चपल हो जाए, बहुत तंदुरुस्त हो जाए, आपकी फिजिकल बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, वो हो जाए बगैर आपके सेल्फ को डेवलप किए, अगर आपकी बॉडी बिल्कुल फिट, चुस्त, तंदुरुस्त, दिमाग बहुत शार्प, अगर ये हो जाए अगर आपका, तो हम और आप जो है वो कुछ नहीं, एक फियर्स एनिमल हो जाते हैं। दूसरों का शोषण करने में मौका चूकते नहीं। जब तक मौका मिलता नहीं, तारिक मुर्तजा, जब तक चोर रहते नहीं। और जैसे ही मौका लगा, क्योंकि दिमाग तेज है, बॉडी तेज है, आसानी से बेवकूफ़ बना ले जाऊंगा मैं आपको। अगर आपका मुझसे तेज है तो आप मुझे बेवकूफ़ बना के ले जाओगे। आज देखो ना, पूरी दुनिया नर्क बनी हुई है, जहन्नुम बनी हुई है। जिसकी ताकत लग रही है वो 7,000 करोड़ लेकर के भागा जा रहा है। राइट और रॉन्ग? किसी की ताकत है 3,500 करोड़ की, तो वो 3,500 करोड़ लिए भागा चला जा रहा है। हो रहा ना ऐसा, या नहीं हो रहा? राइट। पड़ोस में जो है वो, मैं भरपेट खाना खा रहा हूं, करने दो फजल भाई, करने दो, बच्चे हैं, जाएंगे कहाँ, आएंगे यहीं। राइट। मैं भरपेट खाना खा रहा हूं, मैं दुनिया की हकीकत बता रहा हूं आपको। मैं भरपेट खाना खा रहा हूं, मेरे पड़ोस में एक फैमिली है, वो भूखी रह रही है, मुझे इसकी कतन परवाह नहीं है कि वो भूखी है या नहीं है। राइट और रॉन्ग? मेरे फ्रिज में भरा रखा है, लेकिन मेरे पड़ोस में बच्चे भूखे हैं, फैमिली भूखी है, मुझे इसका मतलब नहीं है। क्यों हो रहा है ये ऐसा? ये जहन्नुम बनी हुई दुनिया। यहाँ पर आप यकीन जानिएगा कि अभी तो आप लोग अपने पेरेंट्स के उसमें ट्यूटेलेज में रह रहे हैं, है नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के ऊपर कोई मुसीबत कभी भी पड़े, लेकिन ज़िंदगी है, कभी ना कभी पड़ती है। जब भी मुसीबत पड़ती है, तो मैं 52 साल का एक्सपीरियंस तो अपना बता रहा हूँ, बाकी आपके टीचर्स भी आपको बताएंगे कि जब भी आपके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो 8 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन उस 8 बिलियन की पॉपुलेशन में आप परेशान हाल अकेले खड़े होते हैं, आपकी मदद के लिए कोई नहीं आता। राइट और रॉन्ग? ये जहन्नुम दुनिया बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि हमारा मेंटल लेवल बहुत शार्प हो गया, बॉडी स्ट्रांग हो गई, चपल और तंदुरुस्त हो गई, विदाउट डेवलपिंग आवर सेल्फ। अगर हमने सेल्फ अच्छा किया होता साथ में बॉडी के, यानी, तो फिर ये दुनिया की कंडीशन नहीं होती। एनी हाउ, थोड़ी सी सीरियस बात भी हम लोग करेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को, है ना? हाँ, गुड। इस दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हम लोग तो यहाँ नींव डाल के चले जाएंगे, आपको उसको मेंटेन करके आगे चलना है। राइट। एनी हाउ, देखिए, कोई भी बिना रेफरेंस के आप कोई भी चीज़ को समझ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि ये हाथ, ये बड़ा है या छोटा है, हाँ, आप बता ही नहीं सकते इसको। यू विल फाइंड योर सेल्फ नो वेयर, है नी, टू स्टेट कि वेदर इट इज ए लार्ज और ए मीडियम और ए स्मॉल। ठीक है नहीं? जब तक कि मैं एक 10 साल के बच्चे का हाथ इसके कंपैरिजन में ना लगा दूं। हाँ, जैसे ही कोई हाथ इसके उसमें लगेगा, अब आप इसके रेफरेंस में आप इसको बता दोगे ये छोटा है या बड़ा है। ऐसे ही है ना? बिना रेफरेंस के हम कोई भी चीज़ को नहीं समझ पाते। इसी वजह से आपको याद होगा, आपको एनाटॉमी जब शुरू कराई जाती है तो सबसे पहले आपको जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन बताई जाती है, उसके रेफरेंस में आपको सब कुछ पढ़ना होता है। ये बात हम आमतौर से कहते नहीं है टीचर्स, लेकिन उसके रेफरेंस में आपको कहना होता है। पैर ऐसे दोनों, हाथ ऐसे दोनों, नज़रें ऐसी सामने। अब इसके रेफरेंस में ऊपर कौन सी चीज़ है, नीचे कौन सी चीज़ है, साइड में कौन सी चीज़ है, अब ये सारी चीज़ें उसके रेफरेंस में पढ़ी जाएंगी, एनाटॉमिकल पोजीशन के रेफरेंस में। अगर ये रेफरेंस हमारे पास ना हो तो एनाटॉमी का कौन सा ऊपर और कौन सा नीचे, एक बहस खड़ी हो जाएगी बहुत बड़ी। राइट? तो बिना रेफरेंस के हमको और आपको कुछ नहीं समझ में आता। हमारी लाइफ का रेफरेंस क्या है? कुछ तो होना चाहिए ना। क्या सिर्फ इतना रेफरेंस है कि मैं खा लूं पी लूं और मेरे बच्चे, मेरा परिवार बस वो खा पी ले, बाकी भाड़ में जाए? अगर ये रेफरेंस है, जो कि है आज के दौर में, अगर सिर्फ ये रेफरेंस है, तो ये रेफरेंस तो सारा जानवरों का होता है। कुत्ता इसी रेफरेंस पे तो जी रहा है। आप देखो अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर देता वो, है नहीं?
शेर पे हमला कर रहे हैं तो शेर पे भी हमला करना पड़ जाए तो कर देगा वो, अपने बच्चों को बचाने के लिए। अपने बच्चों को खिलाना पिलाना, दूसरे के बच्चों के पास अगर वो चला जाए तो उसको छीन करके लेके आ जाना, ऐसे ही हो रहा है ना। ये रेफरेंस पॉइंट अगर हमारा आपका है तो, राइट। देखिए इंडियन कल्चर में इसको बहुत खूबसूरती से कहा गया है, परोपकारार्थम इदम जीवनम। आपके जीवन का अर्थ ही इसमें है कि आप परोपकार करेंगे। परोपकार समझते हैं? पर उपकार, पर मतलब पराया, जिसको आप अपना नहीं कह रहे, उसके ऊपर, उसके लिए गुड्स, पराये के लिए। अपने लिए तो करोगे, यानी कि अपनी जरूरतों को पूरा कर लो। जरूरत पूरी होने के बाद आपके पास जो कुछ भी एक्स्ट्रा बचे, वो पैसा भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपनी जरूरत पूरी कर लो, अपनी फैमिली की जरूरत पूरी कर लो। उसके बाद वो उन लोगों के लिए खर्च कर दो जिनकी किसी भी वजह से जरूरतें रुकी हुई हैं। ठीक है, ओके फाइन, है नी। परोपकारार्थम इदम शरीरम, इस शरीर का भी काम जो है वो परोपकार। आप देखो ना, पूरी दुनिया में हर चीज का काम जो है वो परोपकार का है। अपनी जरूरत पूरी करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट अपनी जरूरत पूरी करेगा, ब्लड लेगा, अपने लिए ब्लड लेगा, लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत पूरी होती है साथ में वो फौरन दूसरों को भी दे देता है, दूसरे ऑर्गन्स को भी। ऐसे ही प्लांट्स भी काम कर रहे हैं, ऐसे ही सूरज भी काम कर रहा है। अपने को जलाने के लिए उसको अपने केमिकल एनर्जी चाहिए, वो जला रहा है, उससे जो एक्स्ट्रा बन रही है वो आपको पहुंचा रहा है। पूरा सिस्टम इस पे बेस्ड है। सारे जानवर ये करते हैं, अपना पेट उनका भर जाता है, उसके बाद छोड़ देते हैं दूसरों के लिए, खा लो नहीं खाओ, सड़ जाए तो सड़ जाए, जाने दो। एक अकेला इंसान ऐसा है, जानवर, जो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो करता है, बल्कि वो सेंध के भी रख लेता है अपने पास और कहता है मैं जाने नहीं दूंगा इसको किसी के पास, राइट। एनी हाउ, हमारी बॉडी का भी काम है दूसरों के लिए बेटरमेंट क्रिएट करना। इसमें कुछ खराबी आ जाती है तो आप डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते हैं कि जल्दी से इसको सही कर दो, राइट। एनी हाउ, देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आपसे बात करूं, है ना। एक मायोपिक विजन है योग को लेकर के कि सिर्फ आसन क्रिया ये है सब, ये एक पूरा आइसबर्ग है। रेस्ट ऑफ द योग जो है वो हमको असल में नजर ही नहीं आता। रेस्ट ऑफ द योग हमको नजर ही नहीं आता। योग की मोस्ट ऑथेंटिक 2 किताबें हैं। वैसे तो 33 स्क्रिप्चर्स हैं इंडियन कल्चर में, लेकिन 33 स्क्रिप्चर्स में से 2 आर कैनोनिकल। एक श्रीमद् भगवद गीत और दूसरा योग सूत्र ऑफ पतंजलि। ये 2 जो हैं वो कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स हैं। दोनों स्क्रिप्चर्स मिला करके सिर्फ एक आसन बताया गया है। इजंट इट अमेजिंग? अगर आसन क्रिया प्राणायाम इतने ही इंपॉर्टेंट होते हमारे लिए जितने आज हमारे समाज में हो गए हैं, तो फिर श्री कृष्ण से, योगेश्वर श्री कृष्ण से ज्यादा अच्छा कौन बता सकता था डिफरेंट आसनों को? महर्षि पतंजलि से अच्छा कौन बता सकता था डिफरेंट आसनों को? लेकिन उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने जो है वो रेस्ट ऑफ द योग, इसके ऊपर ध्यान दिलवाया। ये तो आप छोटा मोटा आसन वासन, ये प्राणायाम वगैरह आप करते रहोगे। एनी हाउ, क्या योग जो है वो सिर्फ एक लोगों के लिए है, कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए है, कुछ एक कम्युनिटी के लिए है? ऐसा आमतौर से भ्रांति होती है। खास करके मुस्लिम्स में ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि योग जो है वो हमारे लिए नहीं है। आपको इसके अगेंस्ट बहुत सारे वर्डिक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। सॉरी टू से, देखिए किसी भी चीज़ को अगर समझना हो तो कभी भी उस चीज़ के फॉलोअर से मत समझिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राइट। हर अपने फॉलोअर की जो है वो अपनी शॉर्टकमिंग्स भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं। अगर किसी को इस्लाम समझना हो तो क्या वो मुसलमानों को देख के समझ लेगा कि वो कैसा इस्लाम होता है? नहीं, उसको तो उसके ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स ही पढ़ने पड़ेंगे ना। आप कुरान पढ़ो, आप उसको सही अहादीस की किताबें पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम होता कैसा है। द सेम इज ट्रू विद द योग एज वेल, ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, आप उसके स्क्रिप्चर्स पढ़ लो। 2 छोटे छोटे से स्क्रिप्चर्स हैं, कोई ज़्यादा बड़े स्क्रिप्चर्स नहीं है, 2 छोटे छोटे से स्क्रिप्चर्स हैं, नॉवेल की तरह पढ़ लो, राइट। देखो आपको योग सूत्र जो है वो क्या कह रहा है? जाति देश काल समय यानी वच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम। ना ये किसी जाति का है, ना किसी देश का है, ना किसी काल का है, ना किसी समय का है। काल समझते हैं? इरा, लंबा टाइम, बहुत टाइम इमेमोरियल जिसको बोलते हैं, राइट।
समय कहते हैं अभी ये जो चल रहा है, अभी ये एक समय मुझे दिया गया है, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी है, राइट। 1.5 तो मैंने लगा दिया फजलुर रहमान भाई के कान में डालने के लिए। वच्छिन्नहा कहते हैं, मतलब ये जो स्क्रिप्चर्स होते हैं ना, असल में इसमें हमारी आपकी बातचीत करने का तरीका कैसा है, इसमें हमारी टोन भी तो आती है ना, शामिल होती है या नहीं होती टोन। मैं तुम्हें देख लूंगा, 2 तरीके हो सकते हैं ना, हाँ भाई मैं तुम्हें देख लूंगा और हाँ भाई मैं तुम्हें देख लूंगा, दोनों तरीके हैं, राइट। वच्छिन्नहा कहते हैं, मतलब इसको मैं कहूं आज के दौर में हाथ जोड़ के बहुत विनम्र अंदाज में, प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करना, प्लीज इनको बांटना नहीं, जाति में, देश में, काल में, समय पे इसको बांटना नहीं, प्लीज। वच्छिन्नहा क्या है फिर? ये सार्वभौम, यूनिवर्सल है, सबके लिए है। तो स्क्रिप्चर क्या कह रहा है? सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक जाति के लिए नहीं है। आप इसको जो है वो जब पढ़ेंगे हमको, तभी हमको समझ में आएगा, या आगे कभी और मौका मिलेगा, है नहीं, तब जो है वो हमको इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इट इज़ द हेरिटेज ऑफ ऑल द मैनकाइंड। देखिए इंसान जो है वो आप लोग पढ़ते हैं शरीर लेवल पर, हमारा डिपार्टमेंट पढ़ता है शरीर लेवल पर, फिजिकल एजुकेशन नाम ही है हमारा, राइट। आप लोग भी उस फिजिकल को जो है वो अगर ख़राबी हो गई है तो आप उसको सही करने की कोशिश करते हो, आपका ये काम है। हम दोनों लोग, फिजिकल एजुकेशन और आप लोग, हम दोनों लोग वी टू आर टू बैंक्स ऑफ अ सेम रिवर। एक तरफ जो है वो रिवर अगर ख़राबी आ गई है तो वो सही करता है, दूसरी तरफ का काम है उसका कि प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, कि जो हेल्थ है उसको हम मेंटेन कर पाएँ और इम्प्रूव कर लें इसको। अगर करते पे कुछ ख़राबी आ गई है तो हम आपके पास आएंगे, राइट। तो ऐसा करके हमें समझना चाहिए। लेकिन ह्यूमन होता कैसा है? क्योंकि देखिए आपके डॉक्टर प्रोफेशन में सिर्फ आपको ऐसा नहीं फिजिकल बॉडी पे काम करना होता है, एट टाइम्स आपको जो है वो इमोशनल ट्रॉमा से भी आपको गुजरना होता है, बीइंग ए डॉक्टर इवन, राइट और रॉन्ग, है नहीं, आपको भी इमोशनल उससे गुजरना पड़ेगा। हम इसको समझ लें कि हम इंसान होता कैसा है, ताकि आपका प्रोफेशन जो है वो आपके लिए मीन्स आप उससे कनेक्टिविटी बना लें। डॉक्टर नरेश त्रेहन का नाम सभी ने सुना होगा, है नहीं। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ प्रोफेसर मेहदी हसन सर, है नहीं, वहाँ लखनऊ में किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी वहाँ के मेडिकल कॉलेज के, राइट। नरेश त्रेहन सर कहते हैं कि अगर आप अपने पेशेंट से सिर्फ दवा के लेवल पर अगर आप कनेक्ट हुए तो आप आधे डॉक्टर हैं। यहाँ पे एमयू के नहीं वहाँ के, अच्छा ओके फाइन, ओके फाइन। असल में मेहदी हसन सर वहाँ भी थे ना, पहले वहाँ थे यहाँ आने से पहले, राइट। तो डॉक्टर नरेश त्रेहन कहते हैं कि अगर आप दवा लेवल पर सिर्फ कनेक्ट हुए तो फिर आप जो है वो उससे आधे कनेक्ट हुए, अपने प्रोफेशन से आधे कनेक्ट हुए। आपको उससे एम्पैथेटिकली कनेक्ट होना है, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी के साथ। एम्पैथी मतलब उसके जूते में अपना पैर डाल के देखो कि कहाँ काट रहा है, राइट। तो नरेश त्रेहन जो कह रहे हैं, मैं आपसे वही कोशिश कर रहा हूँ करने की कि हमारी सिर्फ शरीर नहीं है हमारे पास, हम लोग 3 पार्ट होल में हैं। एक हमारे पास बॉडी है जो कि हम लोग समझ ही रहे हैं, दूसरा हमारे पास स्पिरिट है, आत्मा जिसको हम बोलते हैं, रूह। ये एक करंट है, इनविजिबल करंट है, जो परमेश्वर से आपकी तरफ आया है, मेरी तरफ आया है। ये कनेक्टिविटी यहाँ जैसे ही घुसा वैसे ही हमारे सारे ऑर्गन्स जगमग जगमग हो गए। जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ जैसे ही घुसा तो यहाँ के सारे ऑर्गन्स जो भी चल रहे हैं वो सब जगमग जगमग हो गए। अब आपके ऊपर ऑप्शन है, जो चाहें आप स्विच बंद कर दीजिए, जिसका चाहें ऑन कर दें। तो ये आत्मा इज दैट करंट, राइट। ये आत्मा जो है वो स्थाणु है। स्थाणु मतलब अनऑल्टरेबल है। आप इसके अंदर ना अच्छाई पैदा कर सकते हो कुछ, ना बुराई पैदा कर सकते हो। जैसे ये करंट है, कुछ नहीं कर सकते आप इसके अंदर। ना वो खुश होती है, ना वो गमी में जाती है, वो कुछ भी नहीं होती। वो सिंपल आपको करंट है, और वो कनेक्शन जैसे ही आपका काट दिया जाता है वैसे ही हम उसको कहते हैं कि अच्छा टाइम ऑफ द डेथ इज, ऐसा नोट करते फिर डॉक्टर्स, ठीक है नहीं, राइट। ये है हमारे पास। एक हमारे पास योगिक पार्लेंस में हम इसको टर्मिनोलॉजी है, इसको हम लोग कहते हैं चित्त, जिसको अभी तक हम लोग सेल्फ कह रहे थे, योग में इसको कहते हैं चित्त। एक हमारे पास चित्त है, राइट। ये चित्त जो है हमारा, ये है जो ऑल्टरेबल है, जहां खुशी आपको महसूस होती है। अभी मेडिकल साइंस को वहां तक जाने में थोड़ा और टाइम लगेगा,
वी हैव स्टार्टेड रीचिंग अप टू दैट पॉइंट। लेकिन अभी, क्योंकि अभी जो है वो फिजिक्स का कौन सा वाली एक नई फिजिक्स अभी, क्वांटम फिजिक्स है ना, वो कहती है आंख देख रही है। अभी हम तक यही समझते थे आंख देख रही है, जबकि आंख देख रही है तो ये यहां गया, पीछे पीछे जाके ये वापस इसने रिफ्रैक्शन मारा, राइट। अभी यहां गया तो बिल्कुल सब कुछ उल्टा है, ऐसा अपसाइड डाउन दिखाई दे रहा है। यहां से आया तो सीधा है, अभी ये कैसे सीधा हो गया, अभी यही नहीं समझ में आया। गया तो ऐसा है, अच्छा फिर क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि यहां से यहां तक गया, अंदर गया, तो ये गई कहां इमेज। यानी कि क्वांटम फिजिक्स ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि ये देखा किसने। आंख तो टेक्नोलॉजी है, आंख के जरिए से क्या कहते हैं, मैंने देखा अपनी आंखों से, मैंने देखा, राइट। क्वांटम फिजिक्स ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, किसने देखा। ये जो किसने है ना, इसको योगिक पार्लेंस में कहते हैं चित्त, इसको अरेबिक में कहते हैं नफ्स, नफ्स, राइट। एनी हाउ, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि ये हमारा चित्त जो है ये बॉडी के ऊपर सवार है, और सवार होने के बाद जो है वो सारे काम करता है। ये चित्त है जो काम कर रहा है सारे, जिसको मैं कहता हूं जनरल पार्लेंस में, राइट। इसको मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। देखिए, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो एक शरीर लेके पैदा हुआ है, आत्मा का कनेक्टिविटी बनी हुई है, तभी वो जिंदा है, और वो चित्त उसके पास है, वो 0 लेवल पे है। अभी उसको चित्त डेवलप करना है अपना। अच्छे काम सुनते रहोगे, बातें करते रहोगे, दूसरों का परोपकार अगर आप करते रहोगे तो वो डेवलप होता रहेगा। अगर नहीं करोगे तो वो निगेटिविटी में चला जाएगा, राइट। इसको जो है वो अल्टीमेट गोल ऑफ योग जो है वो हमारा डेवलपमेंट ऑफ द चित्त है, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी नहीं है। आत्मा का कुछ कर नहीं सकते, रूह का आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो अनऑल्टरेबल है, स्थाणु है, राइट। आप फिजिकल बॉडी को कुछ कर सकते हो या आप अपने चित्त में कुछ कर सकते हो, राइट। देखिए, पतंजलि जी ने योग को डिफाइन किया है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं आपसे, होना तो ये चाहिए था कि मैं आपको एक्टिविटी कराता। एक्टिविटी कराने का समय हम लोगों के पास अभी आएगा। 12 जून से 21 जून तक नेशनल आपकी जो बॉडी है उसने जो है वो 10 दिन रोज़ 1 घंटा वो आपको करने को दे दिया है। अगर फजल भाई मुझको अपॉर्चुनिटी देंगे तो उन 10 दिन हम लोग फिजिकल बहुत करेंगे, लेकिन असल में योग को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन बहुत है, तो उसको हम लोग एक बार थोड़ा सा यहाँ दूर कर लें, ताकि हम जो है वो दुनिया को आगे चल के एक अच्छा जो है वो डॉक्टर दे पाएँ, राइट। देखिए, उन्होंने डिफाइन किया योगश चित्तावृत्ति निरोधः। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वृत्ति जो वर्ड है, वृत्ति व्रत से बना है, मतलब सर्किल। हम सब जानते हैं, इतना तो हम लोगों को पता ही है, राइट। सर्किल यानी कि आपका चित्त सर्किल में जिंदा नहीं रहना चाहिए। यानी कि जैसा आपने सुबह करी थी वैसे ही आपकी रात हो गई बिना किसी डेवलपमेंट के। मतलब आपने एक नई चीज भी नहीं सीखी, कुछ एक भी नई चीज। रोज मिनिमम आपको एक नई चीज सीख करके ही सोना है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने रोज एक नई चीज नहीं सीखी तो आपके ऊपर वो दिन हराम गुजर गया, मतलब वो दिन आपके लिए बेकार हो गया, क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं। आप मुझे बताओ, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कौन लोग हैं जो, मतलब कौन स्पीशी है जो जैसी सुबह करती है वैसे ही रात कर देती है, जैसी सुबह करती है वैसी ही रात कर देती है कोई क्या ऐसी? हाँ है, जानवर। आप देखो 7000 साल से, 7000 साल की हिस्ट्री मैं जानता हूं बकरियों की, 7000 साल। यार ये मत कहना कि बकरों की क्यों नहीं जानते, है ना, राइट। 7000 साल से वो बकरी आज भी बकरी है, इजंट इट? वो शेर आज भी शेर ही है, वो हाथी आज भी हाथी ही है। क्यों? वाई? सीक्रेट क्या है? क्यों? क्योंकि वो जैसी सुबह करती है वैसी शाम करती है, जैसी सुबह करती है वैसी शाम करती है, जैसी सुबह करती है वैसी शाम करती है। 10,000 साल पहले हमारे और आपके सबके पूर्वज जो है वो गुफाओं में रह रहे थे, ठीक है ना? क्या आज भी हम लोग गुफा में रह रहे हैं? नहीं। रोज कहीं ना कहीं एक बात तो, मिनिमम एक बात हम सीखते हुए यहां तक आ गए हैं। महर्षि पतंजलि आपसे हजारों साल पहले यही कह रहे हैं, बस और कुछ नहीं कह रहे, कि योगश चित्तावृत्ति निरोधः। आप व्रत को, सर्किल को जो है वो आपको रोक लेना है। प्लीज स्टॉप दैट,
यानी चित्त के अंदर आप एनाटॉमी का कोई भी एक नई चीज़, एनाटॉमी के अलावा और भी सब्जेक्ट्स होंगे, मेरा कनेक्शन यहाँ से एनाटॉमी से है और मेरी अपनी बीमारियों से है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चित्त के अंदर रोज़ाना कम से कम एनाटॉमी की एक चीज़, तो आज भी मैं प्रैक्टिकल ऐसा काम करता हूँ कि अगर मैंने कोई किताब उठाई, एक किताब मैंने पढ़ी, उस पेज के अंदर अगर मुझको एक भी नई बात मिल गई कोई, तो मैं वो किताब बंद करके रख देता हूँ। हो गया मेरा काम उस किताब का। रोज़ एक नई बात, 365 नई बातें सीख लोगे, लेकिन अगर आप रोज़ 10 वर्ड नए सीखना चाहोगे तो आई एम सॉरी टू से नहीं सीख पाओगे। आप सब लोगों ने ट्राई की होगी अपनी ज़िंदगी में, मैंने भी की है, इन्होंने भी की है, ये टीचर हैं तो कहेंगे नहीं, लेकिन इन सब ने करा है ऐसी हरकत, सही। रोज़ 10 वर्ड, उनका मीनिंग, उनका यूसेज, लेकिन होता क्या है, 20 दिन, कोई 25 दिन, कोई 1 महीना, क्योंकि वो पीछे के भूलते चले जाते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं होता। लेकिन अगर रोज़ एक वर्ड सीख रहे होते तो उस वर्ड के साथ खेल भी रहे होते, उठक पटक भी कर रहे होते, सो भी रहे होते, जाग भी रहे होते, खाना भी खा रहे होते उस वर्ड के साथ, और साल के एंड में आपको 365 नए वर्ड्स आ गए होते। लेकिन उन 10 के चक्कर में, रोज़ याद करने के चक्कर में आपको जो है 365 नहीं याद हुए पूरे साल में, ऐसा ही है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रोज़ एक नई बात, वृत्ति में ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, डेवलप करते रहना है अपने को, आपको रोज़ एक उस पर, राइट। देखिए नूरिशमेंट क्या है, इसको, ये जो नीचे है ये तो न्यूट्रल है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, इन 2 लोगों को चाहिए। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें, हमारी फिजिकल बॉडी टेकिंग पे के प्रिंसिपल पे डेवलप करती है। आप खाना नहीं खाओ, छोड़ दो खाना, तो क्या हो जाओगे, मालनरिश्ड हो जाएंगे ना, राइट। हमारी बॉडी जो है वो टेकिंग के प्रिंसिपल पे रहती है, खाना टेकिंग, राइट, आराम टेकिंग, कपड़े टेकिंग, दवा टेकिंग, हर चीज जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, जिसको हम लोग कहते हैं ना मटेरियल, जितनी भी मटेरियल चीजें हैं वो सब टेकिंग से हैं। इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये सब टेकिंग है, सारी चीजें टेकिंग 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 टेकिंग। फिजिकल बॉडी आपकी डेवलप करेगी टेकिंग से, राइट। चित्त आपका डेवलप करेगा गिविंग से। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, आपकी जरूरत पूरी हो गई, आपकी जरूरत पूरी होने के बाद अब आपके पास जितना एक्स्ट्रा बचा है वो दूसरों की जरूरतें किसी भी वजह से पूरी रुकी हो सकती हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करना। इससे अच्छा, अब इसमें जरूरी नहीं है कि पैसा, इसमें बहुत सारी और चीजें भी हो सकती हैं। मैंने आपसे कहा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना भी हो सकता है, जैसे और भी चीजें हो सकती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपना आपको बता रहा हूँ लाइव, उससे क्या होता है ना, आदमी मोटिवेट होता है अगर सामने वो इंसान खड़ा हो तो, या उस इंसान को आप जानते हो। मैं जाहिर सी बात है यहाँ आता था तो मेहदी सर ने मुझको गाइड कर दिया कि लाइब्रेरी चले जाओ। लाइब्रेरी में भी उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये आएँ तो इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प कर दीजिएगा। तो वो लोग कुछ ऐसी किताबें, सर ने मुझको कुछ ऐसी किताबें बता दी जो एनाटॉमी की शुरू से, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं आर्ट साइड का स्टूडेंट था, राइट। वो सर समझते थे। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि मेरे पास बहुत अच्छे बड़े खूबसूरत नोट्स हुआ करते थे। नोट्स भी बड़े खूबसूरत थे, लाल रंग से, हरे रंग से लिखे हुए। शौक भी था मुझको इन सब चीज़ों का, तो वो तैयार करके, अब जैसे सारे स्टूडेंट्स होते हैं वैसे ही मैं भी था। कैसा होता है हर स्टूडेंट, नोट्स बना तो लेता है, पड़ोस वाले को ना चला जाए, ऐसे ही है ना, राइट। नहीं तो अगर सेम प्रॉब्लम जो है वो हमारे, अब सबको पता चल गया, तो उन्होंने मुझसे बहुत कहा, कोशिश करी। मैंने कहा नहीं, मैं नोट्स नहीं दे सकता, सॉरी, खुद बनाओ, अपने खुद करो। बहरहाल एक दिन वो हमारी अम्मी के पास चले गए मेरे पीछे शिकायत लेकर के कि तारिक के पास जो है वो बड़े अच्छे नोट्स हैं, और ख़ास करके एनाटॉमी में तो हमको सबको परेशानी होती है, फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छे नोट्स हैं इसके पास, और ये नोट्स हमको देता नहीं। अच्छा, उन्होंने, अम्मी ने सुन ली उनकी बात, उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ, देखती हूँ। मेरी शुरू से एक आदत रही, जब से मैंने होश संभाला तब से, तो जब तक उनका इंतकाल हो गया तब तक, कि जब भी वो रात में लेटती थी तो आधा घंटा उनके पैर दबाना, ये पता नहीं क्यों, मतलब एक शुरू से थी। और ये उस पैर दबाने के नतीजे में वो जो दुआएं कभी मुंह से निकालती थी, कभी नहीं निकालती थी, उसकी वजह है जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, राइट। आप सब के भी थैंक यू। पिताजी से भी प्रेम होगा, आप लोगों को प्यार होगा, लेकिन अगर ना भी दबाएं तो चलेगा शायद, क्योंकि ही इज स्टर्डी एंड स्ट्रांग।
लेकिन अगर ज़रूरत है तो वहाँ भी। लेकिन माँ अगर आपके पास है और आप उसके पास जाएं तो रोज़ाना, अगर यहीं रहते हैं नरसी हैं तो इज़ गुड, अगर नहीं तो जब भी जाएं। नहीं दबाए हैं तो हो सकता है शुरू में उनको भी शर्म आए, आपको भी शर्म आए, लेकिन नहीं पैर पकड़ के बैठे उनके, अरे मेरी जन्नत है यार, पैरों के नीचे दबाने कैसे नहीं दोगी, है नहीं। बहरहाल मतलब आप भी दबाओ। आप यकीन जानना, जब आप 50 साल के हो जाओगे तो मेरी बात आपको याद रहेगी, दुनिया की बहुत सी मुसीबतों से आप बच जाओगे, मतलब इनविजिबली अपने आप। बहरहाल अब वो हम उस दिन पैर दबाने उनके बैठे, हमने पैर दबाना शुरू किया। हमारी अम्मी बोली कि सुना है बड़े अच्छे नोट्स बनाए हैं। हमने कहा हाँ। बोले अच्छा कैसे कैसे बनाए हैं। हमने बताया ऐसे ऐसे बनाए हैं। अच्छा बड़ी मेहनत करी तुमने। अब ये सारी चीज़ों में उन्होंने, मुझे याद आ रहा है, 15-20 मिनट लगा दिए। फिर बोली अच्छा सोओगे क्या, अभी जाने के बाद अब सो जाओगे क्या। मैंने कहा जी। तो बोली अच्छा। तो थोड़ी देर खामोश हो गई, फिर बोली कि सो जाओगे तो मतलब अभी हमें समझ में नहीं आया कुछ। बोली नहीं मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर सो जाओगे और तो उठोगे भी सुबह। अच्छा उस ज़माने में हम बच्चे, अब नहीं समझ में आ रही थी, अभी आपको शायद समझ में आ रही हो बात, है ना। बोली कि, मैंने कहा हाँ। तो बोली अच्छा अगर मानो अगर तुम सोए और सोते ही रह गए। आप समझ रहे हैं ना बात क्या कह रही हैं वो। किसी भी माँ के लिए, सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं, आप लोगों की माँओं के लिए भी, है ना। अरे साहब हाँ, ये कहने के लिए माँ को, बाप तो कह सकता है लेकिन माँ के कहने के लिए बहुत दिल गुर्दे की बात है। बहरहाल उन्होंने कह दिया। अब मैं सकते में, मैंने कहा नहीं मतलब समझा नहीं। बोली मैं तो ऐसी कह रही थी बस, मतलब ये जो तुमने, ये बताओ ये जो तुमने नोट्स वोट्स बनाए इतने बहुत सारे, बड़े खूबसूरत से सुना है मैंने, और अगर कल को तुम ना उठ पाए और सोते ही रह गए तो ये तुम्हारे नोट्स किस काम के। आप देखो ना उन्होंने वो लोहा कहाँ गर्म किया और हिट कहाँ किया। मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट की वो पहली लेडी हैं जिन्होंने पीएचडी करी, और असल में वो एजुकेशनल साइकोलॉजी की पीएचडी थी। तो उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि कहाँ पे लोहा गर्म करना है और कहाँ मारना है एजुकेशनल सेटअप पे, राइट। तो उस दिन मेरी आंखें खुली। उसके दूसरे दिन से मैंने जो है वो फोटोस्टेट, फिर उन्होंने ही मुझे बताया, मैंने कहा मैं दे दूंगा, वो खो देंगे। तो बोली कि क्यों, तुम मुझसे पैसे लो। उसी वक्त उन्होंने मुझे पैसे निकाल के दिए, बोले कि ये फोटोस्टेट करा लेना। 2-3 रजिस्टर थे वो, कि वो फोटोस्टेट करा के और ये फोटोस्टेट कॉपी उनको दे देना। उस दिन के बाद से वो सब उनको हमने देना शुरू कर दिया, मीन्स गिविंग आउट। आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है ना। फिर उन्होंने मुझे समझाया, मैंने कहा अम्मी वो जो है मेरे बराबर हो जाएंगे फिर तो। बोली सवाल ही पैदा नहीं होता, चैलेंज कर रही हूँ मैं तुमसे, वो तुम्हारे बराबर हो ही नहीं सकते। मैंने कहा क्यों। बोले क्यों, तुम मेडिकल लाइब्रेरी में जाकर के 15 पेज पढ़ते हो तब 1 पेज लिखते हो ना। मैंने कहा जी। बोले वो 14 पेज का हिसाब कौन देगा, वो भी तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारी बढ़ रही है ना अंदर से, ये तो वो बाहर वाला अपेरेंट है। बोली वो तुम्हें कभी नहीं हो सकता। और बहरहाल वैसे ही हुआ है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चित्त जो है वो हमेशा गिविंग के प्रिंसिपल पे बढ़ता है। इसको हमको और आपको ऐसे ही आगे बढ़ाना है। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं बियॉन्ड योर नीड्स, आप उनको जो है वो उनके लिए खर्च करिए जो नहीं कर सकते। आप में से होंगे वो 10% जो बहुत अच्छे कर लेते होंगे, तो उनको हेल्प करिए प्लीज़, ताकि वो लोग भी आपके बराबर आ जाएं। और आप याद रखिएगा वो आपके बराबर कभी नहीं आ पाएंगे, आप हमेशा उनसे बहुत आगे चले जाएंगे। बहरहाल मैं यहाँ पर अपनी एक बात ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इजाज़त दीजिए तो मैं अपने दिल की गहराइयों से जो मुझे सबसे अच्छी प्रेयर लगती है मैं उसको बोल दूँ। अलाउड है संस्कृत में, अलाउड, दैट्स इट, ठीक है, ओके। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, हे परमेश्वर सबको स्वास्थ्य दे दीजिए। वेरी गुड। सर्वेषां शांतिर्भवतु, राइट। हे परमेश्वर सबको शांति ही शांति दे दीजिए, सबको पीसफुल कर दीजिए। सब पीसफुल रहेंगे तो मैं भी पीसफुल रहूँगा। सबके दिमागों में झंझट है तो मेरे दिमाग को झंझट क्रिएट कर रहे हैं वो लोग। ऐसे ही है ना जिंदगी, राइट। सर्वेषां पूर्णं भवतु,
हे परमेश्वर, जिसको जो भी दीजिए सब कंप्लीट दे दीजिए, जैसा चाह रहे हैं वैसा दे दीजिए, आप उनको सबको वैसे कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए, सबको शांति दे दीजिए। ये बात याद रखिएगा, विदाउट रेफरेंस बात होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि या अल्लाह मुझे जुआ भी दे दे या अल्लाह मर्डर्स की स्किल भी दे दे, नहीं, रेफरेंस वही रहेगा दुआ का, परोपकार, ठीक है। सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, मंगल कहते हैं मुबारक कर दो। हे परमेश्वर, या अल्लाह सब के लिए सब कुछ मुबारक कर दीजिए, सब के उसमें ज़िंदगी में बढ़ोतरी कर दीजिए। इसको अरबिक में कहते हैं आमीन, और संस्कृत में इसको कहते हैं तथास्तु। क्या कहते हैं? तथास्तु। इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग यहाँ पर बैठे, आप लोग थैंक यू वेरी मच। मैडम आपका नाम मैं पूछ सकता हूँ? नीमा उस्मान। नीमा उस्मान। सर बहुत अच्छा आपका लेक्चर। अल्लाह रहम। मैं आपको वो दूँ क्या क्लिप? हाँ, मैं माइक चाहिए सर। हाँ, माइक जी जी जी। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, मेहंदी हसन सर की ये भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ऐसे ही है राइट। उस ज़माने में मैडम को मैंने देखा था, मैं कुछ और नहीं कह रहा आपसे, क्लासरूम में बैठे, लेकिन हाँ, लेकिन मैंने कभी नाम नहीं पूछा, है नहीं। आज मैंने पहली बार नाम पूछा आप लोगों के सामने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। आइए सर। जावेद, I hope I'm audible to you. जावेद, My first sentence in every class. Okay. I want to thank. के स्टूडेंट ना लाए, जमन जल्दी बस। I want to thank Professor Tariq Murtaza sir for enlightening us. Sir, आपके इस लेक्चर से बहुत सारी पुरानी चीजें ताज़ा हो गई। तो एक बहुत पुरानी लाइन से मैं शुरू करती हूँ, which are in reference to your lecture. एक बहुत पुरानी पोइट्री है, उसकी लाइन्स हैं, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर अपनी समस्याएं सभी। एक चीज कही जाती थी, you all have heard, या आजकल के बच्चे ने नहीं सुना होगा, गागर में सागर। The lecture of sir is just like that. उन्होंने इतनी सारी चीजें, इतने सारे पॉइंट्स जो थे वो एक 1 आवर में जिस तरह समेटे थे, it is really incredible. Today we have learned many things. Most important, sir, you have cleared many misconceptions about yoga. I'm sorry. Yoga, that's it. Great. I'm always now I will always pronounce it correctly. और एक चीज सर ने कही थी एम्पैथी के बारे में। अक्सर हम लोग बहुत क्रूअल हो जाते हैं, स्पेशली मैं कहती हूँ, मैं खरी बात बोलूंगी, देखो मैं तो सच बोल रही हूँ, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। दिस इज ऑनेस्टी। This type of honesty kills, but empathy heals. Yes, that's it. But empathy heals. तो कभी भी सच बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। सर आपसे सीखा है आज कि हमारा सच सामने वाले को हर्ट कर सकता है, तो it's better to not say truth all the time and be more empathetic. Thank you, sir, for teaching us this important thing. And again, a few lines about yoga. Yes, the sir has already told us that the nature of yoga is to shine the light of awareness into the darkest corners of the body. And yes, this is the quote about yoga, but now I am changing this quote into corners of body, mind and soul. Thank you, sir, again for telling us this. Okay? सर ने यूथ के बारे में बहुत सारी चीजें कही हैं, और आजकल जो सोशल मीडिया जिस तरह हमारा टाइम किल भी करता है, एंड द वे वी आर बिकमिंग द पपेट्स ऑफ सोशल मीडिया। अरे यूट्यूब पे ये देख लिया, व्हाट्सएप पे ये देख लिया, बिना उसकी ऑथेंटिसिटी जाने बस लगे हुए हैं। इट इज वेरी डेंजरस फॉर यूथ। यूथ के लिए कुछ मेरी फेवरेट लाइन्स हैं।
There's something about the defenselessness of youth that moves me to tears. Youth is so vulnerable. It is so ruthless, so sure, so generous, and so demanding. Okay? So please, you have to, again, sir ne kaha, if you have to concentrate, you have to take control of yourself, then make yoga a part of your life. So again, I thank you, sir, for your awesome lecture, and I hope all of the students have enjoyed it. Say again a great round of applause from sir and a standing ovation. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I thank our chairman, Professor Fazlur Rahman sir, for organizing this lecture and enlightening us. And I also thank Professor Farhan Jalmani sir, who is always a great support to all the students and faculty members. And thank you, sir, for coming here to encourage our students. And again, a big thanks to all the colleagues. And now I request Professor Fazlur Rahman sir to give a token of appreciation to our speaker, Professor Tarak Professor. Sir, please come. Very good. Thank you. Thank you very much. Thank you, Tarak bhai. So much. One more thing, I will also thank Dr. Mohammed Imran sir for joining us. Thank you, sir.